हर आदमी अभी डिप्रेशन में है, किसी तरह का कोई काम नहीं है किसी भी व्यक्ति के साथ। सारे रोज़गार ख़त्म हो गए हैं, जिनके पास जो नौकरियां थीं वो ख़त्म हो गई हैं, जिनके पास जो काम धंधे थे वो अभी ठीक तरह से चल नहीं रहे हैं, या कई लोगों की तो बिल्कुल अभी दुकान भी नहीं खुल पा रही है। और डिप्रेशन के साथ साथ कई और बीमारियां भी लोगों को परेशान करने लगी हैं। कोरोना तो आप छोड़ दीजिए कि कोरोना अब बचा है या लोगों को परेशान कर रहा है या संक्रमित कर रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा बीमारी हैं। कई और डिसीज़ हो गई लोगों को, कई और तरह के डिप्रेशन के साथ साथ उन्हें मानसिक प्रताड़नाएँ भी झेलना पड़ रही है कि किस तरह से अब मेरा घर चलाया जाए, कि किस तरह से मुझे और जो मेरे परिवार की जो फॉर्मेलिटियां हैं, जो फॉर्मेलिटियों के साथ साथ में जो उनको इनकम होने चाहिए, इनकम नहीं हो पा रही है, जिससे परिवार का वो भरण पोषण ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब इस चीज़ से उभरा कैसे जाए, या फिर अगर जो मानसिक प्रताड़ना अपने दिमाग को झेलना पड़ रही है या कई तरह की जो बीमारियां अपने शरीर को झेलना पड़ रही हैं, उससे कैसे उभरा जाए। कई लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा घर से नहीं निकल पा रहे हैं, उसके कारण डिप्रेशन में पहुंच जा रहे हैं, या फिर किसी को कामकाज के कारण डिप्रेशन में पहुंच जा रहा है, या फिर कहीं से पैसों की आवक नहीं हो पा रही है उसके कारण भी डिप्रेशन में पहुंच जा रहा है। तो डिप्रेशन कोरोना से बचने के लिए सरकार ने ये तो किया कि आप घर के अंदर रहिए, कि आपको कोरोना नहीं होगा, कि आपको कोरोना नहीं छू सकता। लेकिन मैं एक बात बता दूं, कोरोना किसी को भी नहीं छोड़ेगा। जो एक फ्लू वायरस होता है ना, वो कभी भी उसका स्वभाव भी होता है कि वो उसका फैलने का, वो कहीं पर भी आप अंदर भी रहो। आप तो मैं एक छोटा सा एक उदाहरण दे देता हूँ। अमिताभ बच्चन जो डेली आपको बता रहे थे कि किस तरह से अपन को हाथ धोना है, घर से बाहर नहीं निकलना, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, बार बार हाथ धोइए, ये करिए वो करिए, लेकिन आज उस व्यक्ति को भी कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव बताने के साथ साथ अब आप मुझे बताइए कि हम लोग, जो आप लोग हो चाहे हम लोग कोई भी हो, वो तो घर से निकल रहे हैं, सामान लेने के लिए भी जा रहे हैं, और काम काज भी कर रहे हैं। तो हमें और तुम्हें तो वो कोरोना छोड़ ही नहीं सकता है। उसका स्वभाव भी है, कोरोना वायरस है या किसी भी तरह का जो वायरस होता है उसका स्वभाव भी होता है। फ्लू वायरस तो अधिकतर उसका स्वभाव होता है कि फैलने का, वो आप कितना ही कोशिश करो आपको वो संक्रमित कर ही देगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कोरोना वायरस हो या किसी भी तरह का कोई वायरस हो, उसकी कोई अटक नहीं रही है, या फिर वो इतना ज़्यादा वो खुद नहीं चाह रहा है कि मैं किसी व्यक्ति को कोई संक्रमित करूं। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे कई तरह के वायरस हो सकता है पहले संक्रमित कर चुके हों, लेकिन मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, मेरी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है, तो मैं किसी भी तरह के वायरस से लड़ लेता हूँ। और हो सकता है मुझे भी कोरोना वायरस होगा, लेकिन मुझे सिम्टम्स ही पता नहीं चले, मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, और मैं इस कोरोना वायरस मैं किसी भी तरह के वायरस से लड़ गया हूं। लेकिन अभी सबसे मेन प्रॉब्लम आई कि आपने घर के अंदर तो बिठा दिया और वायरस से कोई भी नहीं बच पाया, और जो भी बच गया है ना, वो भी उस वायरस से संक्रमित हो ही जाएगा, बच नहीं पाएगा। तो यदि व्यक्ति को इस वायरस से बचने के साथ साथ उसकी इम्यूनिटी कम हो गई, घर के साथ साथ उसकी इम्यूनिटी तो वैसे भी कम हो गई जो घर के अंदर है, और उसको डिप्रेशन में भी पहुंच गया, और उसके साथ साथ कई बीमारियां भी उसके साथ लग गई। यदि व्यक्ति को ठीक तरह से विटामिन डी मिलता तो भी वो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकता था। विटामिन डी मिल नहीं पा रहा है क्योंकि घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, जिसके कारण धूप सबसे मेन स्रोत होता है विटामिन डी का। धूप, वो धूप ही नहीं मिल पा रही है व्यक्ति को, घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, चार लोगों से नहीं मिल पा रहा है, वो घर के अंदर सोचा बिचारी में लगा हुआ है, जिसके साथ साथ उसे विटामिन डी की कमी हो गई, और उसके साथ साथ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, अपने घर वालों से बातचीत नहीं कर पा रहा है, मिल नहीं पा रहा है, दोस्तों के साथ जो अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहता था वो शेयर नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण और ज़्यादा आदमी डिप्रेशन में पहुँच जा रहा है। डिप्रेशन के साथ साथ उसको सही तरह से फल नहीं मिल पा रहा है, खाना खाने के लिए सब्जी ठीक तरह से नहीं मिल पा रही हैं, हरी सब्जियां नहीं मिल पा रही हैं। अगर आपको विटामिन सी
सबसे ज़्यादा अपनी जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है वो है विटामिन सी है। यदि आपको विटामिन सी भरपूर मात्रा में नहीं मिलेगी तो आपकी इम्यूनिटी तो वैसे भी वीक हो जाएगी। आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप विटामिन सी का ज़्यादा यूज़ करें। आपको विटामिन सी टमाटर में मिल जाएगी, आपको विटामिन सी आपको मौसम्बी में मिल जाएगी, आपको नींबू में मिल जाएगी, घी में मिल जाएगी, मटर में मिल जाएगी। आपको विटामिन सी किसी भी तरह से आप विटामिन सी ले सकते हैं। और आपको विटामिन सी के साथ साथ आपको किसी भी तरह की कोई प्रोटीन वाली चीज़ें ले सकते हैं। आपको सबसे बड़ी बात तो कोई नट फ्रूट ले सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार का। तीसरी चीज़ आप होने पा रही है, आप डिप्रेशन में इतने ज़्यादा पहुंच गए हैं कि आपको नींद पूरी नहीं हो पा रही, जिसके कारण आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो रही है। आपकी इम्यूनिटी वीक होगी तो आपको कोई भी वायरस हो वो संक्रमित कर सकता है। कोरोना वायरस तो कुछ भी नहीं है, इसका फैलने का रेट है 2.2। केवल आप कितने ही लोगों के साथ बैठे हों, केवल आप 2 ही लोगों को संक्रमित कर सकते हो। और इसके साथ साथ जब तक आप है ना 30 मिनट तक बैठे रहेंगे तभी आपको कोरोना वायरस संक्रमित कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप मास्क लगाएं, आप सैनिटाइज़र भी यूज़ कर रहे हैं और आपको वो आप मिल लिए आप 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट तक और आपको कोरोना वायरस संक्रमित कर देगा। बिल्कुल नहीं। अगर आप 30 मिनट तक उस संक्रमित व्यक्ति के साथ हैं तो ही आपको कोरोना वायरस संक्रमित कर सकता है। तो आपको जो चीज़ मिलने चाहिए था वो आपको मिल नहीं पाई। धूप मिल नहीं पाई, आपको अच्छी हरी सब्जियां और फ्रूट मिल नहीं पाया, आपके लिए ठीक से नींद मिल नहीं पा रही है, आपको अंदर बैठे हुए सोचा विचारी कर रहे हैं, आप डिप्रेशन में पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ आपको कई बीमारियां और लग जा रही हैं। तो एक बात ध्यान में रहें, आप घर के अंदर बैठने से आपको इम्यूनिटी बिल्कुल वीक हो जाएगी और हो ही रही है। और जो व्यक्ति नहीं भी मर रहा है ना, तो हो सकता है अब वो भूख के कारण मर जाए, अपनी जो बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहा है, या उनकी जो बोल रहे हैं बच्चे, घर वाले बोल रहे हैं, वो उसकी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा है, तो वो वैसे ही मर जाएगा। और साथ में उसको ठीक तरह से खाना नहीं मिल पा रहा है, तो इस तरह से आदमी डिप्रेशन में पहुंच रहा है। डिप्रेशन, ये कोरोना वायरस तो कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ी बीमारी अब डिप्रेशन हो गई है। लोग आत्महत्या करने लगे हैं। आत्महत्या करने के साथ साथ अब चोरियों के केस ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। लोगों के पास रोज़गार बचा नहीं है, कुछ काम बचा नहीं है, जिसके कारण चोरियां बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपको घर में रहने से आपको कोरोना वायरस से नहीं बच सकते हो। जो घर में है उसको ज़रूर कोरोना वायरस होगा और वो उसकी इम्यूनिटी भी वीक हो जाएगी। आपकी अधिक कोई वायरस भी संक्रमित करता है तो आपको उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आप किसी भी कोरोना वायरस से, क्या उससे ज़्यादा ख़तरनाक वायरस भी आ जाएगा ना, तो उस वायरस से आप लड़ सकते हो और मार कर भगा सकते हो। तो ध्यान रखें कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं और डिप्रेशन में न जाएं। ठीक तरह से नींद लें, अच्छे फ्रूट लें और आप विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लें और अकेले में ना रहें, दोस्तों से मिलते रहें और सावधानी बरतते रहें। यदि आपको लगता है कि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है तो आप सावधानी ज़रूर बरतते रहें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोगों को भी इस तरह की जानकारी मिल सके। थैंक यू वेरी मच।